मुजफ्फरनगर में युवक ने जबरन जेंडर चेंज और धर्मांतरण का लगाया गंभीर आरोप। मुजफ्फरनगर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अलमासपुर निवासी अविनाश, जो अब पलक नाम से किन्नर समुदाय में रह रही है, ने नई मंडी कोतवाली में गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। पलक का आरोप है कि किन्नर डेरे की संचालक नाजिम बानो ने पैसों का लालच देकर पहले उसे अपने डेरे में शामिल किया और फिर दिल्ली ले जाकर जबरन उसका जेंडर चेंज करवा दिया। पलक का कहना है कि उसे बेहोश कर ऑपरेशन किया गया था। जेंडर बदलने के बाद उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया गया। पलक के मुताबिक उससे कलमा पढ़ने, नमाज अदा करने और खान पान तक बदलने के लिए मजबूर किया गया। विरोध करने पर धमकी दी गई कि गांव में रहने नहीं दिया जाएगा और नुकसान पहुंचाया जाएगा। पलक ने दावा किया कि यह पूरा गिरोह युवाओं को पैसे का लालच देकर पहले उनका जेंडर चेंज कराता है, फिर धर्मांतरण करवाता है। डर और धमकियों से परेशान होकर वह राजस्थान भाग गई थी, लेकिन आरोप है कि नाजिम बानो का पीछा वहां भी जारी रहा। पलक ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है और सीएम योगी और पीएम मोदी से भी सुरक्षा की मांग की है। उसने आरोपियों की संपत्ति और गतिविधियों की जांच की मांग की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और तथ्यों की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर से जन शासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। मेरा नाम पलक उर्फ अविनाश। क्या मामला है? आज एसएसपी ऑफिस पहुंचे और मुलाकात। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं अलमासपुर की रहने वाली हूँ और ये हमारी गली में किन्नर आते हैं, मल्लूपुर से नाजिम के चेले आते, नाजिम आजी के, और ये हमें बहुत परेशान करते हैं और ये टॉर्चर देते हैं। आप इस्लाम कबूल करो और आप यहाँ पे नहीं रहोगे गाँव में, आपको खाने का मान नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए टॉर्चर देते हैं इस तरह का। ये इस तरह क्या कहते हैं, किस तरह टॉर्चर करते हैं? ये बोलते हैं कि आप नमाज पढ़ो और आप रोजे रखो, ये बोलते हैं ये। फिर मैंने मना कर दिया, हम नहीं कर सकते काम, हम तो हिंदू धर्म से हैं। बता रहे हैं आपका जेंडर। हाँ, इन्होंने मेरा डेंजर भी सेक्स चेंज भी कराया इन्होंने मेरा, और जी वो पैसे मेरा लगा सारा और लालच देके मुझे सब काम कराया इन्होंने बेहोश करके। मुझे पता नहीं था इन्होंने क्या करा दिया, फिर मुझे बाद में पता लगा है। आप रहने वाले कहाँ से? हम अलमासपुर के रहने वाली। तो आप पुलिस से मिले, क्या कुछ कहा पुलिस ने? वे इसमें कह रहे कि इस कार्रवाई में हम कल को थाने में भेजेंगे एप्लीकेशन, तो तुम्हारी सुनवाई होगी। कब से इनके संपर्क में आए और क्या कुछ हुआ? मुझे 5-6 साल हो गए। कब आपका जेंडर चेंज कराया था, कहाँ पर कराया गया था? मेरा हुआ था 2018 19-20 में हुआ। शादी हुई है आप? जी, मेरी शादी भी हुई थी। कब कहाँ हुई है, किसके साथ हुई है? मेरी शादी हुई थी 2016 में। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि खिलाफ कार्रवाई हो, और ये धमकी देते हैं, मुझे अपनी जान का भी खतरा है क्योंकि ये खूब पैसों की धमकी देते हैं। मैं गरीब का बच्चा हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि भाई मैं इनके मुकाबला कर सकूं। ये तो खूब धमकी देते हैं, बोलते हैं मुझे पहले खूब मर्डर कर रखे हैं, और जो क्या बोलते हैं हम तेरे मर्डर करवा देंगे, कुछ नाते बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। आके लड़की के साथ शादी हुई थी जी। उससे पहले क्या काम करते थे? जागरण लाइन में काम करते थे। उनके संपर्क में कैसे आए आप? गांव में आते थे ना हमारे, तो ऐसे बस बातचीत हो गई। उन्होंने बोला कि अब हमारे साथ नाच कूद लेकर हम तुझे पैसे देंगे। पैसों को लालच दिया मुझे, 5,000 2,000 ऐसे लालच देके उन्होंने फिर ये काम करवाया। किस चीज का बना रहे, क्या कहते हैं वो आपको? वे कहते हैं कि आप मुसलमान बनो, वे तो उनका तो ये दबाव है। अकेले आप ही ऐसे हो या आपके साथ और कोई भी है? वे तो सब मोमडन है पूरे, हिंदू तो मैं ही हूँ, वे तो सब मुसलमान है। हिंदू तो बस मैं ही हूँ, वे तो सब मुसलमान है। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा इंसाफ हो और जी क्या बोलते हैं उसको, मैं अपने गांव में रहूं और कि मैं अपने गांव में रह के मांगू खाऊं, मैं कहीं नहीं जाऊं।